ओम नमः शिवाय। स्वर विज्ञान की श्रृंखला में ये सीरीज जो है पंच तत्वों पे आधारित है। इसमें क्या है, पंच तत्वों का पूरा विज्ञान बताएंगे कि क्या है पंच तत्व और उनकी तन्मात्रा की साधना क्या है, पांच तत्वों को संतुलित कैसे करें और उसके लिए क्या क्या अभ्यास करें, और पांच तत्वों का पूर्ण संपूर्ण विज्ञान है, सूक्ष्म विज्ञान है, वो बताया जाएगा। तो इस सीरीज के सारे वीडियो को आप देखते रहिए। पांच तत्वों से सबसे पहले बता देते हैं कि जो पूरी सृष्टि का निर्माण है पांच तत्वों से हुआ है। इस जो मनुष्य का जो शरीर है उसमें पांच ही तत्व पाए जाते हैं, और जो ब्रह्मांड है, लौकिक लगा लो या अलौकिक लगा लो, उसमें भी पांचों तत्व ही प्रोक्त रूप से पाए जाते हैं। ब्रह्मांड में प्रकृति में उत्पन्न जो भी वस्तुएं हैं उनमें क्या है, अलग अलग मात्रा में पांचों तत्व ही विद्यमान है। मान लो कोई चीज है, किसी में हो सकता है जल की मात्रा कम हो, किसी में हो सकता है अग्नि की मात्रा कम हो, किसी के में हो सकता है पृथ्वी की मात्रा कम हो, किसी में हो सकता है आकाश की, किसी में वायु तत्व की मात्रा कम हो। इसी प्रकार जो भी वस्तुएं विद्यमान है सभी के अंदर क्या है, पांच ही तत्व विद्यमान होते हैं। कोई भी वस्तु हो ब्रह्मांड के अंदर सब में पांच तत्व। अपने उद्भव से सभी वस्तुएं क्या नश्वरता को प्राप्त होकर और इसी में विलीन हो जाती। इसमें क्या है, जो भी पांच तत्व हैं हमारे वो क्या है, नष्ट होके जहां से आए थे वहीं पे विलीन हो जाते हैं। तो जो भी है, जो हमारे फाइव एलिमेंट्स है उसको ना तो ये जो बोलते हैं ना एनर्जी को ना तो डिस्ट्रॉय किया जा सकता है ना बनाया जा सकता, वो सिर्फ क्या परिवर्तित की जा सकती। इसी प्रकार हमारा शरीर लगा लो, कोई भी वस्तु है उसको हम एक दूसरे में ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, उसको उसके ओरिजिनल रूप में भी हम भेज सकते हैं। ये फाइव एलिमेंट्स के कारण हैं। जैसे जल को है, मरने के बाद शरीर में जल होता है तो वो जल में चला जाता है, आकाश तत्व आकाश में विलीन हो जाता है, पृथ्वी में, और अग्नि जो होता है अग्नि में विलीन हो। इसी प्रकार क्या है, हमारे शरीर के सभी तत्व विलीन हो जाते हैं। तुलसीदास जी ने रामायण के रामचरितमानस के किष्किंधा कांड में क्या लिखा है, क्षितिजल पावक गगन समीरा पंच रचित यह अदम शरीरा। मतलब जो हमारा जो शरीर है पांच तत्वों से ही निर्मित है। इसके तत्व क्रम से क्या है, क्षिति यानी कि पृथ्वी, जल जो कि पानी होता है, पावक यानी कि हमारा आग होगा, गगन यानी आकाश, और समीरा यानी कि हवा। तो हमारा शरीर किससे बन गया है, पांच तत्वों से बना हुआ है। ये हमारा रामायण में भी किष्किंधा कांड में लिखा हुआ है। योग विद्या में तत्व साधना का अपना एक महत्व है और उसका एक अपना स्थान होता है। पृथ्वी आदि पांच तत्वों से मिलकर ये पूरा शरीर बना हुआ है, पूरा ब्रह्मांड बना हुआ है, पूरा शरीर बना हुआ है। जो भी चीजें इस ब्रह्मांड में, इस सृष्टि में विद्यमान है सभी पांच तत्वों से बनी हुई है। विद्युत आदि जितनी भी शक्तियां हैं इसमें मौजूद हैं, वे सभी इन पांच तत्वों के ही अंतर्निहित है। मतलब कोई भी शक्ति हो संसार में वो क्या है, सिर्फ पांच तत्वों से निर्माण से ही बनी हुई है। उनका जो रेशियो है किसी में कम हो सकता है, किसी में ज़्यादा हो सकता है, लेकिन जो भी शक्ति है विद्यमान है पांच तत्वों के अलावा और कुछ भी नहीं है। इन्हीं पांच तत्वों के अंतर्हित क्षमता है। इन पांच तत्वों की क्या है, बहुत ही बड़ी क्षमता होती है। आकृति प्रकृति की भिन्नता अलग हो सकती है। मतलब ये भी जो पांच तत्व है अलग अलग आकृति में, अलग अलग अनुपात में, अलग अलग प्रकृति में, अगर इनको मिश्रित करके हम कुछ भी बना सकते हैं। जो भी संसार में बना हुआ है अलग अलग अनुपात में पांच तत्वों को मिलाने से बना हुआ है। तो ये है जो दिखते हैं। न केवल शरीर बल्कि मन की बनावट जो है और उसकी स्थिति इन्हीं पांच तत्वों की भिन्न मात्रा का कारण है। शारीरिक मानसिक दुर्बलता और रोग भी प्राय इन्हीं पांच तत्वों की जो कमी है, या तो ज़्यादा हो जाए या कम हो जाए, उन्हीं के पीछे काम करता है। मतलब शरीर के अंदर कोई भी बीमारी होती है तो या तो फाइव एलिमेंट्स में से कोई भी जो भी हमारे पांच तत्व उनमें से किसी की अधिकता हो जाएगी तो उससे रिलेटेड ज़्यादा वाले रोग हो जाएंगे, कम हो जाएंगे तो कमी वाले रोग हो जाएंगे। तो हमें क्या है, अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए इन्हीं पांच एलिमेंट को, फाइव एलिमेंट को, पांच तत्वों को बैलेंस रखना होता है, तभी हमारा शरीर चल पाता है, नहीं तो हम बीमार हो जाएंगे।
हमारे जो मनीषियों ने हैं 5 तत्वों को सदा याद रखने का एक तरीका बताया गया है, जो कि हम कहते हैं कि भगवान, जो हमें याद रखना चाहिए हमेशा भगवान को। कैसे कि 5 तत्वों को ध्यान रखने के लिए क्या है कि भगवान मतलब भय मतलब भूमि, गय मतलब गगन, यह मतलब यानी आकाश, वह मतलब वायु, ए मतलब अग्नि और आग, और न मतलब नीर यानी जल। इस प्रकार जो हमारा अल्लाह जो बोलते हैं अल इल अलई अलई जो बोलते हैं, उसका क्या मतलब बनता है, उसका अक्षरों का अगर विश्लेषण किया जाए तो ए आब यानी पानी, ल लाभ यानी भूमि, ई इला यानी दिव्य पदार्थ अर्थात वायु, ए आसमान यानी गगन, और है रंक यानी अग्नि। इन्हीं 5 तत्वों के संचालन और समन्वय से हमारे शरीर में स्थित चेतना प्राण शक्ति बिजली होती है। मतलब जो भी प्राण शक्ति होती है इन्हीं 5 तत्वों के कारण होती है, और इससे उत्पन्न विद्युत मस्तिष्क में प्रवाह होकर, मतलब ये जो 5 तत्वों के जो विद्युत है, जो प्राण शक्ति जो बोल सकते हैं, वो जो प्रवाहित होकर मस्तिष्क के जो है 2.4 से 3.3 अरब कोषों को सक्रिय और नियमित कर सकती है। ये कोष अति सूक्ष्म रोम के सदृश और कंगे के दांतों की तरह पंक्ति में जमे हुए होते हैं। मस्तिष्क के कोष 5 प्रकार के होते हैं और 5 महाभूत होते हैं, पृथ्वी जल अग्नि वायु और आकाश, इनका प्रतिनिधित्व करते हैं। मूल रूप से ये सब मूल तत्व हमारे शरीर में बराबर मात्रा में रहनी चाहिए। अगर बराबर मात्रा में नहीं रहेंगे तो हम बीमार हो जाएंगे। तो तत्वों का जब तक शरीर में उचित अनुपात रहता है तब तक तो हम स्वस्थ रहते हैं, और जब इनमें कमी आने लगती है तो हम निर्बल हो जाते हैं, मतलब कमजोर हो जाते हैं, निस्तेज हो जाते हैं, आलसी भी हो जाता है, अशक्त हो जाते हैं, और क्या है रोगी रहने लगते हैं। इसलिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण क्या है, हमें जो 5 एलिमेंट्स है उनके अंदर बैलेंस बनाकर रखना बहुत जरूरी है। जब इनकी कमी आने लगेगी ना तो हमें क्या है उनको ठीक करके हम उसकी मात्रा को बराबर बराबर मात्रा में रखना चाहिए, ताकि कोई कमी ना आए, हम क्या है स्वस्थ रहें। पृथ्वी तत्व असीम सहनशीलता का द्योतक है और इसमें मनुष्य धन धान्य से परिपूर्ण होता है। हम बोलते हैं कि पृथ्वी तत्व की साधना करो। जब हमारा पृथ्वी तत्व यानी हमारा जो सांस की जो है स्वर विज्ञान में सांस की जो है लंबाई ज़्यादा होती है, पृथ्वी तत्व बहता है, तब है उसमें हम कहते हैं कि उस समय जो काम करोगे तो वो काम हमारे फल फूल वाले होंगे और अच्छे होंगे, हमें फायदा मिलेगा। तो इसमें क्या कहता है सहनशीलता का द्योतक है पृथ्वी तत्व। मतलब जब हमारे शरीर में प्राण जो बहता है स्वर विज्ञान के अनुसार जो श्वास की लंबाई पृथ्वी तत्व तक बहती है तो हमें सहनशीलता आती है। तो सहनशीलता का द्योतक कौन सा हो गया, पृथ्वी। उसकी लंबाई के अनुसार हमें काम करना चाहिए। अगर उस समय काम करेंगे तो हमें हर जो मनुष्य क्या धन धान्य से पूर्ण होगा। मतलब जब आपका पृथ्वी तत्व बह रहा होता है, सांस की लंबाई पृथ्वी तत्व की जितनी होती है 12 अंगुल होगी, तब हो काम करेंगे तो हमारे धन धान्य से परिपूर्ण हो जाएंगे। इसकी त्रुटि होने से लोग क्या है स्वार्थी हो जाते हैं। जल तत्व क्या है हमारा शीतलता प्रदान करता है, शांति प्रदान करता है। इसमें विकार आने से क्या है हमारे सौम्य जो स्वभाव होता है वो नहीं रहता, हमारा सौम्य स्वभाव निकल जाता है। अग्नि तत्व क्या है विचार शक्ति में सहायक बनता है। अग्नि तत्व के कारण हमें सोचने की शक्ति मिलती है और मस्तिष्क के भेद अंतर को परखने वाली शक्ति को सरल बनाता है। मतलब परखने की शक्ति किससे आती है, हमारी अग्नि तत्व से आती है, जांच परख की। अगर इसमें त्रुटि आ जाए तो हमें क्या सोचने की शक्ति कम होने लग जाती है। और वायु तत्व क्या है मानसिक शक्ति और स्मरण शक्ति की क्षमता को बढ़ाता है। इसलिए हमें क्या है हमें मानसिक यानी अगर हमारे अंदर मानसिक शक्ति नहीं है, स्मरण शक्ति कम है, तो हमें क्या करना चाहिए, प्राणायाम करना चाहिए। प्राणायाम करके हम क्या है हमारे वायु तत्व को प्रबल कर सकते हैं, उसको मजबूत कर सकते हैं, जिससे कि हमारी स्मरण शक्ति बढ़ सकती है। तो उसकी वायु तत्व को कैसे बढ़ाए, हम प्राणायाम के द्वारा बढ़ा सकते हैं। हम प्राणायाम करेंगे तो हमारी क्या है मानसिक शक्ति बढ़ेगी, स्मरण शक्ति बढ़ने लग जाती है। इसलिए हमें क्या है योग और प्राणायाम में हमें क्या बताया जाता है कि आप प्राणायाम करो, आपकी मानसिक शक्ति बढ़ेगी।
इसमें अगर मान लो वायु तत्व में कमी आएगी तो हमारी स्मरण शक्ति कम हो जाएगी। आकाश तत्व को संतुलन बनाए रखने के लिए क्या है, उसके संतुलन न होने से हमारा शारीरिक संतुलन खोने लगता था। मान लो हमारा आकाश तत्व बिगड़ गया तो हम क्या है, मानसिक रूप से बीमार हो जाएंगे। मानसिक संतुलन बिगड़ेगा तो हमारे अंदर मानसिक बीमारियां होने लग जाएंगी। मन के कारण जो बीमारियां होती हैं, जो कि शारीरिक बीमारी होगी, जो सोचने की शक्ति के ज़्यादा सोचने से या कम सोचने से, बहुत ज़्यादा सोचने लगेंगे किसी चीज़ को लेकर तो क्या है, मानसिक विकार पैदा हो जाएंगे। मानसिक विकार पैदा हो जाएंगे तो हमारे बाकी उसकी वजह से बाकी एलिमेंट है, 5 एलिमेंट है, 5 बाकी तत्व हैं, वो बिगड़ेंगे तो हमारे अंदर क्या है, विकार आने लग जाएंगे, बीमारी होंगी। तो इसके कारण, आकाश तत्व के कारण हमें संतुलन, हमें 5 तत्वों में संतुलन बनाए रखना चाहिए। तो ये एक पूरी सीरीज आने वाली है, पूरा देखते रहिए। धन्यवाद, थैंक यू सो मच।